हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज पुनः हम लोग जनरल साइंस की क्लास कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले पिछले वाली वीडियो में मैंने देखा था कि कौन कौन से फल और सब्जियां हैं, किस पिगमेंट की वजह से उनका कलर क्या है और किसकी वजह से, किस रसायन की वजह से उसमें जो है उसका टेस्ट कड़वा या कसैलापन हो जाता है। तो मोस्टली हम लोगों ने इसी टॉपिक पे चर्चा किया था। लेकिन आज का जो टॉपिक है यह है प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं उनके कार्य। आज का जो टॉपिक है प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं उनके कार्य। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर यहाँ से एग्ज़ाम ऑफ व्यू की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। एग्ज़ाम ऑफ व्यू की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। इसलिए ये टॉपिक बिल्कुल देखिएगा, ये टॉपिक बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो आज का जो टॉपिक है ये है प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं उनके कार्य। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं उनके कार्य देख लेते हैं कौन कौन सी ग्रंथि हैं। इसके बाद इस ग्रंथि से किस प्रकार का हार्मोन सीक्रेट होता है और इसके द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, इसका रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इससे कौन से हार्मोन सीक्रेट होता है और इस ग्रंथि का नाम क्या है। यदि हम हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स एक प्रकार का अंतःस्रावी, हार्मोन जो है एक प्रकार का अंतःस्रावी रासायनिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। यदि हम हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स जो है यह एक प्रकार का अंतःस्रावी जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। अंतःस्रावी जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है। जो शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है हार्मोन्स। तो आइए देख लेते हैं हम कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्लैंड भी कहते हैं और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो यह इस हार्मोन्स का नाम क्या है। तो ये जो हार्मोन्स है ये है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, और इसे शॉर्टकट में एस भी लिखा जाता है। इसको हम सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स को एस शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। और इसका जो कार्य यह है कोशिकाओं की वृद्धि का नियंत्रण करता है। यह जो है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स ये क्या करता है, इसका जो मेन कार्य है यह कोशिकाओं की वृद्धि का नियंत्रण करता है। यह कोशिकाओं की जो सेल्स होती हैं उसमें जो वृद्धि होती है उसका ये नियंत्रण, यानी कि एक तरह से कंट्रोलर का कार्य करता है। कंट्रोलर का कार्य कौन करता है, तो कंट्रोलर का जो कार्य है ये सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स करता है। और ये कौन सी ग्लैंड है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि है जो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स साबित करती है। और इसका जो मेन कार्य है ये क्या है, कोशिकाओं की वृद्धि का नियंत्रण करता है। यह कोशिकाओं की वृद्धि का नियंत्रण करता है। इसके बाद है अगला है एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। अगला कौन सा है, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स की यदि हम बात करें तो एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, यदि हम अगले हार्मोन्स की बात करें तो अगला हार्मोन जो है यह है पायोट्रॉपिक हार्मोन्स। अगला कौन सा हार्मोन्स है, तो अगला हार्मोन जो है यह पायोट्रॉपिक हार्मोन्स। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में TSH भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में TSH हार्मोन्स भी कहते हैं, यानी कि पायोट्रॉपिक हार्मोन्स। यदि इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य जो है, इसका रोल है थायराइड ग्रंथ के स्राव का नियंत्रण करता है। थायराइड ग्रंथ के स्राव का नियंत्रण कौन करता है, तो थायराइड ग्रंथ के स्राव का नियंत्रण जो करता है वो है पायोट्रॉपिक हार्मोन्स। कौन सा है, पायोट्रॉपिक हार्मोन्स थायराइड ग्रंथ के स्राव का नियंत्रण करता है। यदि हम अगले हार्मोन्स की बात करें तो अगला हार्मोन्स है एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, या इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ACTH भी कहते हैं, ACTH, यानी कि एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स को ACTH शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। यदि हम इसके रोल की बात करें तो इसका जो रोल है वह है एड्रीनल ग्रंथ के प्रंतस्थ
प्रांतस्थ भाग के स्राव का नियंत्रण करता है। यह जो है एड्रीनल ग्लैंड के प्रांतस्थ भाग के स्राव का नियंत्रण करता है। यह एड्रीनल ग्लैंड के किस भाग के स्राव का नियंत्रण करता है? तो यह जो है एड्रीनल ग्लैंड के प्रांतस्थ भाग के स्राव का नियंत्रण करता है। अगला है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स, यानी कि फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FSH कहते हैं। FSH हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स को। फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स को FSH के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। यदि हम इसके रोल की बात करें, तो यह नर के वृषण में शुक्राणु जन्म एवं मादा के अंडाशय में, यानी कि ये जो नर का वृषण होता है शुक्राणु यानी कि ओवम स्पर्म, यदि हम नर के वृषण में शुक्राणु यानी स्पर्म की बात करें तथा मादा के अंडाशय यानी ओवम, मादा के ओवम में फॉलिकल की वृद्धि का नियंत्रण करता है। यानी कि मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम में, मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम में फॉलिकल की वृद्धि का नियंत्रण कौन करता है? तो फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स। फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन जो है यह मेल और फीमेल में एक्सक्रीट होने वाले जो है शुक्राणुओं का क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। उत्सर्जित होने वाले विसर्जन में जो है शुक्राणु और जनन में, मादा जननांग में अंडाशय का जो है उसमें फॉलिकल की वृद्धि का यह कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। अगले हार्मोन्स की बात करें तो ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में LTS भी कहा जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहता है? तो LTS, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को जो है LTS के नाम से जाना जाता है। तो अगली हम बात करें कॉर्पस की। यदि इसके रोल की बात करें तो यह है कार्पस ल्यूटियम का निर्माण। यह क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण एवं वृषण से एस्ट्रोजन एवं अंडाशय से प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के स्राव हेतु अंतराल कोशिकाओं का उद्दीपन करता है। यह क्या करता है? यह कार्पस ल्यूटियम का निर्माण एवं वृषण से एस्ट्रोजन एवं अंडाशय से प्रोजेस्ट्रॉन के स्राव हेतु अंतराल कोशिकाओं का नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? तो यह है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये कौन सा है? तो यह है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और ये इसका रोल हो गया। अगला कौन सा हार्मोन्स है? तो अगला हार्मोन्स है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। अगला कौन सा हार्मोन्स है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। नाम जरूर बेशक जो है थोड़ा ट्रिपिकल है, लेकिन टॉपिक ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स की बात करें तो इसे शॉर्ट फॉर्म में ADS भी कहा जाता है। ADS भी कहा जाता है किस हार्मोन्स को? तो यह है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। यदि हम इसके रोल की बात करें तो यह शरीर में जल संतुलन, यह बॉडी में वाटर बैलेंस करता है और अर्थात वृक्क द्वारा जो है यूरिन की मात्रा का नियंत्रण करता है। यह क्या करता है? वृक्क द्वारा जो है यह यूरिन की मात्रा को क्या करता है? यह नियंत्रण करता है। यूरिन की मात्रा क्या करता है? यह कंट्रोलर करने का कार्य कौन करता है? तो यह है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स जो है यह यूरिन की मात्रा को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, यानी शरीर में जल संतुलन अर्थात वृक्क द्वारा जो है यह यूरिन की मात्रा का नियंत्रण करता है। यदि हम अगले दूसरे ग्रंथि की बात करें तो दूसरी ग्रंथि कौन सी है? यह है थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड। पहली ग्रंथि हमने कौन देखा था? तो पहली ग्रंथि हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। तो उसके अंतर्गत हमने इन हार्मोन्स के बारे में चर्चा की, यानी कि सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स, पायोट्रॉपिक हार्मोन्स, एडनोकार्टियोट्रॉपिक हार्मोन्स और फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। ये जितने भी हार्मोन्स थे किस ग्रंथि के अंतर्गत थे? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत थे। तो अब दूसरी जो ग्रंथि है वह है थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। यदि हम थायराइड ग्रंथि की बात करें तो इससे कौन से हार्मोन्स का सीक्रेट होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सीक्रेट होता है। थायराइड ग्लैंड से किस हार्मोन का सीक्रेट होता है? तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है।
यदि हम इसके कार्य की बात करें, इसका रोल क्या है, तो यह वृद्धि तथा उपापचय की गति का नियंत्रण करता है। यह वृद्धि तथा उपापचय, यह वृद्धि तथा उपापचय की गति को नियंत्रित करता है। यह वृद्धि तथा उपापचय की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन हार्मोन्स, तो पैराथायराइड हार्मोन्स। और कौन सी ग्रंथि, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, यह वृद्धि तथा उपापचय की गति को नियंत्रित करता है। यह ग्रोथ और कैटाबोलिज्म के क्या करता है, उसको नियंत्रण करने का कार्य करता है, उपापचय। इसके बाद है पैराथायराइड ग्रंथि। अगला कौन सा है, पैराथायराइड ग्रंथि। यदि हम पैराथायराइड ग्रंथि की बात करें, पैराथायराइड ग्रंथि की बात करें तो पैराथायराइड ग्रंथि यह रक्त में कैल्शियम की, अगली ग्रंथि कौन सी है, तो अगली ग्रंथि है पैराथायराइड। यानी कि थायराइड ग्रंथि के बाद कौन सी ग्रंथि आ रही है, तो पैराथायराइड ग्रंथि। और इससे कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, तो पैराथायराइड हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, थायराइड हार्मोन्स। और इसका जो रोल है, इसका जो कार्य है, यह रक्त में कैल्शियम की कमी होने से, यह रक्त में कैल्शियम की कमी होने से यह स्रावित होता है। यदि हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई, यदि हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई तो कौन से हार्मोन का सिक्रेशन प्रारंभ हो जाएगा, थायराइड हार्मोन्स का। थायराइड हार्मोन्स का जो है ब्लड में कैल्शियम की कमी से जो है इसका सिक्रेशन चालू हो जाता है। और यह शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस की आपूर्ति को रोकता है। यह जो है शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस की आपूर्ति को रोकने का कार्य कौन करता है, तो पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो है ये शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस की आपूर्ति को रोकने का कार्य करता है। अगला हार्मोन्स की बात करिए यदि हम पैराथायराइड के अंतर्गत, तो कैल्सिटोनिन। अगला हार्मोन्स कौन सा है, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स। और कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है, यदि हम इसके रोल की बात करें तो यह रक्त में कैल्शियम अधिक होने से यह मुक्त होता है। और यदि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो गई तो यह क्या होता है, यह मुक्त हो जाता है। और यदि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कमी हो जाती है तो पैराथायराइड हार्मोन कहा जाता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन्स क्या करता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स क्या करता है, इसका क्या कार्य है, तो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है यह रक्त में कैल्शियम अधिक होने से यह मुक्त हो जाता है, यह रक्त में कैल्शियम अधिक होने से मुक्त हो जाता है। यदि हम अगले की बात करें, अगले टॉपिक की बात करें तो अगली ग्रंथि कौन सी है, ग्लैंड। चौथी ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, यह एड्रिनल ग्लैंड। यदि हम इससे देखें तो इससे किस प्रकार का हार्मोन्स का स्राव होता है, तो ग्लूकोर्टिकॉइड नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन किससे होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड से होता है। एड्रिनल ग्लैंड से किस प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो ग्लूकोर्टिकॉइड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। यदि इसके हम रोल की बात करें, तो यह शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। और यह यदि चूँकि हम अगर कैल्सिटोनिन हार्मोन्स की बात करें तो यह क्या करता है, रक्त में कैल्शियम अधिक होने से यह मुक्त हो जाता है तथा यह शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस की आपूर्ति को भी नियंत्रित करता है। यह कैल्शियम के अधिक होने से यह मुक्त हो जाता है तथा यह शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस की आपूर्ति को भी क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। और ये जो ग्लूकोकॉइड हार्मोन्स है, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपापचय का नियंत्रण करता है। यानी कि यह क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपापचय सबको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, तो यह है ग्लूकोकॉइड हार्मोन्स। ग्लूकोकॉइड हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेशन होता है, जिसका जो है उत्सर्जन किस ग्रंथि से होता है, तो उसका उत्सर्जन जो है एड्रिनल ग्लैंड से होता है। अगली एक और ग्रंथि है इसी में, एड्रिनल ग्लैंड के ही अंतर्गत कॉर्टेक्स ग्रंथि। अगली कौन सी ग्रंथि है, कॉर्टेक्स ग्रंथि। और इससे जो हार्मोन्स का स्राव होता है तो वह है मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। यह जो हार्मोन्स है, यदि इसके रोल की बात करें तो यह वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण का पुनः अवशोषण एवं शरीर में जन संतुलन करता है। यह क्या करता है कि यह वृक्क नलिकाओं का
यह वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण का पुनः अवशोषण एवं शरीर में जल संतुलन करता है। वृक्क द्वारा यह लवण का पुनः अवशोषण करता है एवं शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है, शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। अगला है, इसी कॉर्टेक्स ग्रंथि से अगले कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है? तो यह है लिंग हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स है? लिंग हार्मोन्स। यदि हम लिंग हार्मोन्स की बात करें तो यह लिंग हार्मोन जो है यह क्या करता है? यह पेशियों, हड्डियों, बाह्य लैंगिक अंग एवं यौन आचरण का नियंत्रण करता है। यह क्या करता है कि पेशियों, हड्डियों, बाह्य लैंगिक अंग एवं यौन आचरण का नियंत्रण करता है। नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? तो है लिंग हार्मोन्स। अगला है, एड्रेनल ग्लैंड के अंतर्गत अगली ग्रंथि कौन सी है? तो यह है मेड्यूला ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? मेड्यूला ग्रंथि। यदि मेड्यूला ग्रंथि की बात करें तो इससे किस प्रकार का हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है? तो एपिनेफ्रीन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स है? एपिनेफ्रीन हार्मोन्स। और एपिनेफ्रीन हार्मोन्स जो है यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है? रक्तचाप को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? नोपियोफ्रीन हार्मोन्स। नोपियोफ्रीन हार्मोन जो है यह रक्तचाप को नियंत्रित करने का कार्य करता है, रक्तचाप को। और अगला जो है, अगला हार्मोन्स कौन सा है? तो अगला हार्मोन्स है नोरएपिनेफ्रीन हार्मोन। नोरएपिनेफ्रीन हार्मोन्स, नोरएपिनेफ्रीन हार्मोन्स। और नोरएपिनेफ्रीन हार्मोन जो है यह क्या करता है कि यह रक्तचाप को नियंत्रित करने का कार्य ये भी करता है। ये भी क्या करता है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने का कार्य, मतलब ये भी जो लिंग हार्मोन्स है और एपिनेफ्रीन हार्मोन जो है ये दोनों का रोल क्या है? यह जो है पेशियों द्वारा यह रक्तचाप को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अगला जो है, अगली ग्रंथि कौन सी है? तो अगला है अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिका ग्रंथि। अगली ग्रंथि कौन है? अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिका ग्रंथि। अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिका ग्रंथि। यदि हम इससे देखें किस प्रकार का हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, तो इससे पहले हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है इंसुलिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स है? इंसुलिन हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन्स का जो स्राव होता है वो किस ग्रंथि से होता है? तो वह है लैंगरहैंस की द्वीपिका ग्रंथियों से जो है यह इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। और इंसुलिन हार्मोन्स का जो कार्य होता है यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रण करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य किसका होता है? तो इंसुलिन हार्मोन्स का होता है। इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और अगला हार्मोन्स कौन सा है? तो यह है ग्लूकागॉन हार्मोन्स। ग्लूकागॉन हार्मोन। यदि हम ग्लूकागॉन हार्मोन्स की बात करें तो यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह भी क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इससे पहले हमने देखा कि जो इंसुलिन हार्मोन्स है, इंसुलिन हार्मोन्स भी यही रोल कर रहा है। इसका भी यही कार्य है कि यह क्या करता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा क्या करता है? कंट्रोल करता है। और वही सेम कार्य कौन कर रहा है? वही सेम कार्य जो है ग्लूकागॉन हार्मोन्स भी कर रहा है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है। और अगला जो हार्मोन्स है वह है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। अगला कौन सा हार्मोन्स है? तो अगला है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। यदि हम एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कार्य की बात करें तो यदि एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कार्य की बात करें तो यह मादा अंग में परिवर्धन को नियंत्रित करता है। यह मादा अंग में क्या करता है? परिवर्धन करने का कार्य करता है। यह परिवर्धन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह क्या करता है? मादा अंग में परिवर्धन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। मादा अंग में परिवर्धन को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो यह है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन्स। अगला जो है यह है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। अगला हार्मोन्स कौन सा है? तो अगला है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का जो रोल होता है, इसका रोल है स्तन वृद्धि, गर्भाशय एवं प्रसव में होने वाले परिवर्तनों को यह नियंत्रित करता है। स्तन वृद्धि यूटेरस एवं प्रसव में होने वाले
प्रसव में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। क्या करता है यह? इन्हीं परिवर्तनों को यह नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो यह है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है इनको नियंत्रित करने का यह कार्य करता है। तो अगले कौन से हार्मोन्स हैं? तो अगला है रिलैक्सिन हार्मोन्स। अगला कौन सा हार्मोन है? रिलैक्सिन हार्मोन। यदि हम रिलैक्सिन हार्मोन्स की बात करें तो यह प्रसव के समय होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। यह प्रसव के समय होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन्स का। रिलैक्सिन हार्मोन्स जो होता है यह प्रसव के दौरान होने वाले परिवर्तन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसके बाद है अगला हार्मोन्स कौन सा है? अगला हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स यह जो है यह नर अंग में परिवर्धन एवं यौन आचरण को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है? यह नर अंग में परिवर्धन एवं यौन आचरण को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो दोस्तों इस पूरे टॉपिक को हमने पूरी अच्छी से जो है पूरा कवर किया और अब आज यहीं ये टॉपिक समाप्त होता है। हमने देखा कि कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, इनके द्वारा किस हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जा रहा है, उसका रोल क्या है। तो हमने पूरा जो है पूरे टॉपिक पर डिटेल से चर्चा किया। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।